मैं हूं फ़हीम गुलिस्तान मलिक और आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुनफरिद चीज़ की जिसकी शायद पहले कभी ज़रूरत मैंने महसूस ना की, लेकिन इन दिनों में काफ़ी लोगों से बातचीत हुई तो मैंने कहा ज़रूर इस पर भी बात करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हैवान मंज़िलिया यानी कि पेट्स और जो पालतू जानवर जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं, जो हम घरों में रखते हैं। पालतू जानवरों की कई अक़साम हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली जो हम जानते हैं, इसके अलावा चरिंद परिंद और खरगोश और कुछ सांप भी रखते हैं और केचुए, यानी कि नेम द एनिमल्स। कुछ तो अर्थ वॉर्म्स भी रखते हैं और ये सब जानवर लोग मुर्गियां भी पालते हैं घर पर, लेकिन मुर्गी पालतू जानवर से आगे जो है दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल भी हो जाती है। तो इस तरह के कई जानवर लोगों के घरों पे मौजूद होते हैं। दोस्तों ये जानवर जो है, जानवरों को रखना, जानवरों को पालना, कभी एक जो है कि सिर्फ गांव देहात की बात होती थी, या अगर हम कुछ कई साल पहले चले जाएं, 25-30 साल 50 साल पहले चले जाएं, तो सिर्फ हम ये सुनते थे कि अमेरिका और यूरोप में जो बूढ़े लोग हैं या जो लोग अकेले रहते हैं वो इन जानवरों को पालते हैं और उनके साथ अपना वक्त बिताते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब अगर आप आज से 15-20 साल पहले या अभी इन दौरे हाजिर में देखें तो तकरीबन गांव देहात से हटकर लोग शहरों में भी और हमारे पाकिस्तान में भी लोग, और इसी तरह जो हम अरब ममालिक में हम रह रहे हैं, तो लोगों के घरों में भी ये पालतू जानवर बहुत मौजूद हैं और लोग इन्हें पालते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। तो जैसे जैसे ये जो है ये शौक़ बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें जिद्दत आती गई और फिर इनके अंदर फिर आपको वेट्स का जो हमल दखल। हम पहले कभी सुनते थे डंगर डॉक्टर, कहते थे डंगर डॉक्टर, तो किसी को अगर तस्हीक उतानी तो थी तो उस कहते थे भाई ये तो जानवरों का डॉक्टर है। तो आजकल जानवरों का डॉक्टर यानी कि वेट एक आम डॉक्टर से ज़्यादा फ़ीस लेता है और ज़्यादा कमाता है और ज़्यादा वैल्यूड समझा जाता है। तो फिर वेट्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया, फिर उसमें जो है फार्मेसीज़ आ गई, उनकी जो जानवरों की दवाइयाँ हैं वो आ गई, फिर उसमें सर्जरीज़ आ गई, जानवरों की सर्जरीज़ हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती चली गई। तो एक जानवर को अगर आज आपने घर पे रखना तो सिर्फ ये नहीं देखना कि इसको मैंने घर में रखने लेना खूबसूरती के लिए या वक्त पास करने के लिए, नहीं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच हैं। जिस तरह घर में कोई भी जी रूह मौजूद है तो उसके लिए आपको उसकी तमाम लवाजमात चाहिए। कोई भी इंसान आपके घर में मौजूद हो तो उसके लिए आपको तमाम चीज़ें चाहिए। इसी तरह एक जानवर अगर आप जीती जागती कोई शय घर में रखेंगे, स्टफ टॉय तो है नहीं, तो जीता जागता जानवर है, तो जब आप इसको रखेंगे तो इसके लिहाज से भी आपको हर चीज़ आपके घर में मौजूद चाहिए। उसका खाना है, फिर उसकी देखभाल है, फिर वो कहाँ रहता है, कहाँ बैठता है, फिर उसके अलावा जो है उसको आपने मंथली या यानी कि हर 4-6 माह के बाद आपने उसको वेट के पास लेके जाना है, उसकी सेहत का ख्याल रखना है। फिर जो खाना खाता है वो किस क्वालिटी का है कि वो उसको डाइजेस्ट कर सकता है उस माहौल में रहते हुए, यानी या उसकी वजह से उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। कई खाने उसके तब्दील करने पड़ते हैं। तो यानी कि जो भी जानवर है, किसी भी किस्म का जानवर है, तो उसके लिए बहुत एहतियात लाज़मी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जानवर ले लेते हैं लेकिन फिर अफोर्ड नहीं कर पा सकते। इसकी भी तफसील मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो ये एक इस तरह का, फिर इसमें चॉइसेस हैं, फिर आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस किस्म का फूड ले रहे हैं। तो आइए मैं आपको कुछ दुकानों के चक्कर भी लगाऊंगा, दिखाऊंगा भी कि वहाँ पे किस किस्म की फूड मौजूद है। तो यूरोपियन ममालिक में लोग जो है ना बिल्लियाँ कुत्ते ये पालते थे, अब ये हर घर का हिसाब हो गया। हर घर में जनाब बिल्ली कुत्ता मौजूद है और उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं। हाँ भाई, अब तो ये क्या रहा, अब्दुल्ला के पास भी है भाईजान, ये बता रहा है। तो भाईजान अब तो जानवर पालना एक रिवाज सा हो गया और हर घर में एक ना एक जानवर है ही मौजूद। किसी ने कुत्ता रखा, किसी ने बिल्ली रखी। अगर ये दोनों नहीं रखे तो कोई जो है उसके अलावा जनाब वो उसने परिंदे रखे, किसी ने बत्तख रखी, किसी ने खरगोश रखा है। तो अब उसकी वजह से ये देखेंगे माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं और इनके ऊपर बड़ी महंगी किस्म की खाने मौजूद हैं। मैंने उससे कहा भाईजान ज़रा सस्ता वाला खाना दे दे। कहता है भाई सस्ता खाने वाला नहीं है, वो जाके कहीं और से ले लो, यहाँ पे अच्छा वाला क्वालिटी फूड है। अच्छा क्वालिटी फूड लेना है तो पैसा भी ज़्यादा दो। मैंने कहा यार ये बात ठीक है भाई, हम लोग तो 5 रुपए की रोटी खा लेते हैं लेकिन यहाँ 5 रुपए का खाना नहीं मिलता बिल्ली का। बिल्ली हो जाती बीमार, फिर बिल्ली को लेके जाओ डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर लेगा ज़्यादा पैसे। मेरे पीछे जो ये आपको देखें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ये तोते हैं और ये बड़े महंगे तोते हैं।
खैर इनको रखना इतना मुश्किल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर इनकी भी ख्याल करनी पड़ती है, एहतियात करना पड़ता है। इनके मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं जो उनको मुख्तलिफ औकात से देनी पड़ती हैं। फिर इनका खाना भी खसूस खाना होता है, वो भी इनको उसी वक्त और टाइमिंग से देना पड़ता है। और फिर ये भी अगर इनकी एहतियात ना की जाए तो ये भी बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। कैमरा फ्रेंडली। हाँ भाई, क्या कर रहे हैं? तो अपनी राय का इजहार तो करो। नहीं, उर्दू में बोलो। खाना वाना मिलता है? खाना मिल रहा है? खाना खाया है? अरे खाना खाया, दूसरी वाली गुस्से में लग रही है। तो तुझे भी गुस्सा आ रहा भाई? इसकी देखो हम आ गए नहीं मुकरी तो भाई इधर भी देखो वो स्कॉच है।